सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज वेक्टर एंड 3D की, बात हो रही है आर डी शर्मा की। टॉपिक है लाइन एंड प्लेन। ये सिंगेज का चैप्टर 4 है और आर डी का चैप्टर 27 है, स्ट्रेट लाइन। हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती है, 3D की बात हो रही है क्लास। अगर यही कंसेप्ट आप जाएंगे 2D में तो हमने पढ़ा है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आप 2D में पढ़े, 3D की बात कर रहे हैं तो वेक्टर एंड 3D की बात हो रही है। तो अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आपसे ये बोला ना जाए कि किस फॉर्म में निकालना है तो आपको दोनों फॉर्म करने पड़ेंगे। कभी कभी वेक्टर से कार्टेशियन पूछ लेते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर पूछ लेते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, पहले तो हम वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म। अब 2 पॉइंट अगर होंगे तो वेक्टर के हिसाब से उस पॉइंट की लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, है ना। तो हमने कहा देखो भैया, ये तो 3D हमने बना दिया। हमने कहा देखो ये 2 पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये लाइन इन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। ठीक, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है। पोजीशन वेक्टर देने का तरीका क्या होता है, किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देते हैं। तो हमने कहा ए का पोजीशन वेक्टर हम ओ से लेते हैं ओ ए और बी का पोजीशन ओ से लेते हैं ओ बी। ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको कि आप ए लिख रहे हो, दैट इज ओ ए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको कि आप बी लिख रहे हो, दैट इज ओ बी। इसी का इक्वेशन चाहिए। तो जैसा कि इक्वेशन निकालने के लिए हमको इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट चाहिए, तो हमने जनरल पॉइंट कहीं मान लिया, हमने पी मान लिया। इसका पोजीशन वेक्टर आर माना जाता है, इसका क्या माना जाएगा, आर। तो ओ से हम ये निकालेंगे, ओपी आर हो जाएगा, यानी पी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। जब इस लाइन को किसी पॉइंट से सेटिस्फाई करना होगा तो पॉइंट पी होगा, तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज आर, इसको आप ओपी लिख रहे हैं। ठीक, अगर मैं कहूं ए बी और एपी में क्या संबंध दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे देखो भैया ऐसा है कि जो एपी है ना वो ए बी के पैरेलल है। सही कहा ना भाई, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर है तो आप या तो को ए बी बी सी के पैरेलल है या कहो ए सी ए बी के पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो सिचुएशन बन रही है वो एपी जो है वो पैरेलल है ए बी के, कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत। और पैरेलल करने का तरीका क्या होता है, तो बताया गया था कि जो एपी है ना वो ए बी का कुछ टाइम्स होगा, लैम्डा टाइम्स होगा। हम बार बार अपने पैरेलल अमिताभ बच्चन को खड़ा करके बताते हैं भाई, ये एपी वाजपेयी एपी और ये अमिताभ बच्चन ए बी, और दोनों पैरेलल खड़े हो गए तो एपी इज हाफ ऑफ ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। मैं उनका आधा हो गया हाइट में, और अगर उल्टा खड़े हो गए तो माइनस हाफ हो गया, और उल्टा हम खड़े हो गए सर के बल, वो तो बात की बात है, कह सकते हैं ना। तो एपी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर लैम्डा, और ए बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये तो लिखा जाता है ना। अगर कोई भी लाइन ए बी है और उसका पोजीशन वेक्टर ए और बी है तो ए बी कैसे निकलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। ये पढ़ा है आपने, अब ये नहीं प्रूफ कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर यहां लिखेंगे हम तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, ए का क्या है, ए बराबर लैम्डा, और ये है बी माइनस ए, यानी कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो गया। एक चीज और, ये जो आपने ए माना है ना, ये बी भी हो सकता था, यहां ए हो सकता था, तो इसका इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये बी माइनस ए को चाहे ए माइनस बी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा तो बाहर कांस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि यहां ए ही लिखा जाएगा, यहां बी भी हो सकता है। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप कहेंगे इसके पहले आपने टॉपिक बताया था, उसमें डी 1 पॉइंट से पास कराया था, लगभग वही टॉपिक है भाई। आप 1 पॉइंट से पास करा दो, इसके डी आर से निकाल लो,
वही डी आर साहब का बी हो गया था, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ए एंड पासिंग थ्रू टू पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर्स ऑफ आर ए एंड बी, तो ये हमने बताया, ठीक। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, देखो कार्टेशियन फॉर्म, देखो कार्टेशियन में जो पॉइंट ए माना जाएगा ना, उसका कोऑर्डिनेट हमने माना x1 y1 z1। पॉइंट बी जो माना जाएगा उसका मानेंगे x2 y2 z2। और जो पॉइंट पी माना है, पी चूंकि जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो जनरल पॉइंट हमेशा क्या मानते हैं, x y z। तो जब वेक्टर ए लिखोगे ना तो आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। जब बी लिखोगे तो आएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। और जब p लिखोगे, p को हमने r माना है, तो आएगा xi प्लस yj प्लस zk। अब आपकी जो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म की थी वहां पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब रखो वैल्यू, r को क्या लिखोगे, ix प्लस जे वाई प्लस के जेड बराबर, a को क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा। देखो जब b माइनस ए करोगे ना तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो ये आएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब आप ऐसा करो कि चूंकि इक्वेट करना है, आई जे के हटाना है, तो लैम्डा वाला टर्म लिखा रहने दो, और जो विदाउट लैम्डा वाला है उधर उसको इधर शिफ्ट कर दो। जब ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। जब दोनों तरफ आप आई जे के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो यहां पर x माइनस x1 आएगा, यहां लैम्डा x2 माइनस x1 आएगा। तो जब आप लैम्डा को उधर अकेला छोड़ दोगे तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा आएगा। अब तीनों को इक्वेट कर दो। जब j का कोफिशिएंट लोगे तो क्या आएगा, y माइनस y1 बराबर लैम्डा y2 माइनस y1, यानी यहां से आएगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर लैम्डा। इसी प्रकार से z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। अगर तीनों को एक साथ लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा मान लो। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, ठीक है। अब जरा एक बात समझिएगा, हम जब वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा देखिए जिसको आप a मान रहे हो उसको हम b मान सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप x माइनस x1 को x2 कर सकते हो यहां, यानी ये आपका y2 होगा, z माइनस z2 हो सकता है। अच्छा अब आप कहेंगे आपने यहां x2 लिखा तो ये उल्टा क्यों नहीं हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, क्योंकि रेशियो है, ठीक है, इसलिए तीनों इक्वली माने जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कुछ नई चीज आई है, जी नहीं, जो इसके पहले का टॉपिक था इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। जो पहले का टॉपिक था वही क्वेश्चन है, वही टॉपिक है, जरा ध्यान समझिएगा। पहले क्वेश्चन में आपने एक पॉइंट से पास कराया था और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x माइनस x1 अपान a बराबर
y माइनस वाई वन अपान बी बराबर z वन जेड अपान सी था ना, वही है। कैसे, सुनो ध्यान से। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसके डीआरस कैसे निकाले जाते हैं? तो आप कहेंगे डीआरस होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यही तो एबीसी है। तो इसको इस पॉइंट से पास करा दो, x माइनस एक्स वन अपान ए की वैल्यू क्या है? x2 माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन अपान बी की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1। वही तो है ये। अब जिसको आप x1 y1 z1 मान रहे हैं उसको हम x2 y2 z2 मान सकते हैं। तो आपका इक्वेशन ये बन सकता है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। बार बार हम बताते हैं 3D का मतलब ये नहीं है कि फार्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं। यू हैव टू थिंक 3 डायमेंशनली। आपको 3D के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये लाइन इधर पैरेलल जा रही है ना, अच्छा तो इसकी जो डीआरस होंगे इसके डीआरस हो जाएंगे, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं हम सोच के आपको बता देंगे अलग की बात है, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट किसी और टॉपिक में। नमस्कार।